प्रभु जय यीशु। आज के इस पौत्र मिस्सा बलिदान में हम मनीषा कुजूर अंबिकापुर से जो दुआ करती है कि माँ वेलांगनी उनका स्तन भर दे ताकि बच्चे का पेट प्रत्येक दिन भर सके। अंदीप अंबिकापुर से कमर में ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है, उनका स्वस्थ लाभ हो सके। और अल्बर्ट रायपुर से जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, कोविड-19 से रिकवर हो गए हैं, ईश्वर को धन्यवाद अदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमेशा उन्हें कुशल मंगल रखे। और जो हमसे प्रार्थना की याचना करते हैं, चलिए हम उनके लिए भी विशेष प्रार्थना करते हैं दृढ़ विश्वास के साथ कि माता मरियम की मध्यस्थता से उन सभी का जरूरत पूरा हो सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, चलिए हम इस पवित्र बेला में जब हम प्रभु की इस महाबलिदान में सहभागी होने वाले हैं, अपने आप को तैयार करें। हमारे किए सभी पापों के खातिर हम प्रभु से पश्चाताप करें ताकि हम पवित्र मन से, खुले हृदय से प्रभु के इस महान बलिदान में सहभागी हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मनुष्य और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं कन्या कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सभी दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, न्याय की परिपूर्णता तेरे प्रेम में निहित है और सारी मानव जाति के लिए तेरे नियम आवश्यक है। हम तुझसे कृपा की याचना करते हैं कि हम परस्पर प्रेम करें और तेरे नियमों का पालन कर अपने बीच न्याय की भावना का प्रचार करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवा तथा मुख को स्पर्श करके शुद्ध करे ताकि प्रभु को वचन योग्य रीति से सुना सकें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, अध्याय 1, पद संख्या 2 से 11। मूल वाक्य, पृथ्वी भर में कोई भी बात नई नहीं होती। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर के अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ। एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है और पृथ्वी सदा के लिए बनी रहती है। सूर्य उगता है और सूर्य अस्त हो जाता है। वह शीघ्र ही अपने उस स्थान पर जाता है जहाँ से वह फिर उगता है। वह दक्षिण की ओर बहती है, वह उत्तर की ओर मुड़ती है। वह घूम घूम कर पूरा चक्कर लगाती है। वह सब नदियाँ समुद्र से गिरती है, किंतु समुद्र भरता नहीं और नदियाँ जिधर बहती है उधर ही बहती रहती है। यह सब इतना नीरस है कि कोई भी उसका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाता। आंखें देखने से कभी तृप्त नहीं होती और कान सुनने से कभी नहीं भरते। जो हो चुका है वह फिर होगा, जो किया जा चुका है वह फिर किया जाएगा।
पृथ्वी में कोई भी बात नहीं होती जिसके विषय में लोग कहते हैं, देखो यह तो नई बात है, वह भी हमारे समय से कोई बहुत पहले हो चुकी है। पहली पीढ़ियों के लोगों की स्मृति मिट गई है और आने वाली पीढ़ियों की भी स्मृति परिवर्तित लोगों में नहीं बनी रहेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि योहन मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, योहन का तो मैंने सिर कटवा दिया, फिर यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूं? और वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था। यह प्रभु का सुसमाचार है। इसके जय सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। यह हमारा मानव प्रवृत्ति है कि किसी भी चीज को जब हम बार बार करते हैं तो वह सामान्य या फिर साधारण बन जाता है। और हम जानते हैं, जो चीज साधारण है, जो चीज सामान्य है, वह रोचक नहीं है, उससे मजा नहीं आता है, नॉट इंटरेस्टिंग एनीमोर। इसलिए बहुतों को अपना व्यवसाय या फिर प्रोफेशन बेहद पसंद नहीं होती है, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, या फिर आम इंसान हो। ये सब के लिए ये है कि उनका जिंदगी में एक जो समय सारणी बोलते हैं या फिर रूटीन बोलते हैं, ये सब उनके जिंदगी में एक वे महसूस करते हैं कि वे उनके अधीन में हैं। जो चीजें शुरू में आनंद देती थी अब सामान्य हो गया है। जो दोस्ती रिश्ता शुरू में बेहद रुचिमय थी, बहुत खुश होता था, अब उबासी सी हो गई है। जिस नौकरी के लिए हम मरते थे अब आदत सा बन गया है और उसमें कुछ जीवन नहीं दिखाई देता है। आज हम उपदेशक ग्रंथ से एक उपदेशक हमारे जिंदगी की फिलॉसफी या फिर जीवन शैली या फिर वास्तविक सच्चाई को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है। कहता है, वैनिटी इज वैनिटी, एवरीथिंग इज वैनिटी। व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। हमारे जिंदगी का सब कुछ व्यर्थ है। हमारा कठिन परिश्रम मृत्यु से समाप्त हो जाता है। पृथ्वी भर में कुछ भी नया चीज नहीं है, सब चीज सदियों से होते आ रहा है, सब व्यर्थ है। तो अब हम क्या करें? अगर जिंदगी का सब कुछ व्यर्थ है तो हम क्या करें? दरवाजे बंद करके निठल्ले सोते रहें? नहीं, कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे ही टीवी चैनल वाले, न्यूज चैनल वाले एक नया कॉन्सेप्ट तैयार किए। वो क्या है? ब्रेकिंग न्यूज, ताजा खबर, ताकि जो भी साधारण चीज जो भी होता रहे उसको ब्रेकिंग न्यूज बना के या फिर ताजा खबर बना के एटलीस्ट कम से कम जिंदगी को रोचक बना सके, क्योंकि सब व्यर्थ लग रहा है, सब व्यर्थ लग रहा है। और आजकल हम लोग देख रहे हैं क्या का ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है? कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस का ब्रेकिंग न्यूज। टीवी खोलो, हमेशा उसी के बारे में चल रहा है। सुसमाचार में भी आज देखते हैं कि राजा हेरोद राजा यीशु को देखने के लिए उत्सुक था।
वो इसलिए नहीं कि वो यीशु पर विश्वास करता था या फिर विश्वास करने के लिए तैयार था, लेकिन इसलिए कि उसने सुना था एक ब्रेकिंग न्यूज। वो ब्रेकिंग न्यूज क्या था? यूहन्ना बपतिस्ता मृतकों में से जी उठा है। लोग कह रहे हैं यूहन्ना बपतिस्ता मृतकों में से जी उठा है, जिसका सर हेरोद ने कटवाया था। ब्रेकिंग न्यूज हुआ कि नहीं हुआ? ब्रेकिंग न्यूज हुआ, इसलिए वो उत्सुक था देखने के लिए। कभी कभी हम भी हेरोद की तरह यीशु के पास या फिर माता मरियम के पास इसलिए आते हैं कि हम उनसे चमत्कार प्राप्त करें, चंगाई प्राप्त करें, हमारी मनोकामना पूरी हो। यही मकसद से हम लोग आते हैं। इसमें गलत कोई नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमको भी अपने विश्वास में परिपक्व होना चाहिए। चाहे मेरा जिंदगी में चमत्कार हो या ना हो, चाहे मेरा जिंदगी में साक्षात चमत्कार हो या ना हो, मुझे यीशु में विश्वास करना चाहिए। मुझे यीशु में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इस सृष्टि के हर एक कण में ईश्वर का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि उन्हीं ने सृष्टि किया है। जब हमको इसका एहसास होगा तो हम ईश्वर को हर एक जगह हम देख सकेंगे। हमारा सामान्य जीवन, हमारा साधारण जीवन में हम प्रभु को एहसास करेंगे, और जो व्यर्थ लगता है, जो सामान्य लगता है, जो अर्थहीन लगता है, हम धीरे धीरे उसमें अर्थ पाएंगे, और ये सब धीरे धीरे रुचिमय बनेगा। क्योंकि एक मिनट जो हम बोलते हैं उदासी का मिनट है, एक मिनट जो साधारण का मिनट है, उसी में 60 सेकंड होते हैं, जो कि हमारे खुशी के पल हो सकते हैं, जो कि हमारे लिए रुचिमय हो सकते हैं। तो चलिए हम आज प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो साधारण की जिंदगी है उसको हम रुचिमय बना सकते हैं, हमारी सोच और विचार के द्वारा, और हमारा ईश्वर में विश्वास के द्वारा। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, अपनी प्रजा के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर, जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते थे, उसे इस पावन यूकरिस्तीय समारोह में ग्रहण भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें।
इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए और पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल कोकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वाराज मंशनपल्ली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। और आज हम विशेष करके हमारे मिलिल भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर पैट्रिक माइकल वी, ब्रदर जेम्स स्टीवर, ब्रदर एंड्रियस ग्लैडशल, ब्रदर जॉर्ज साराबर, और हमारे परिवार से गुजरे हुए मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा कोरोना वायरस की महामारी से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए।
हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप फर लेता है, ये वही यीशु है जो हमारे जिंदगी में नयापन लेके आते हैं प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, ताकि हम इस जिंदगी की उबासी से हम दूर हट सकें और नया जीवन का महसूस हर एक पल कर सकें। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शुद्ध तथा रक्त जीवन को हमारा रक्षा करते रहे। ख्रिस्त का शरीर, 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 ख्रिस्त का शरीर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है उनकी सहायता भी सदा किया कर। पावन यूखरिस्ती का समारोह मनाते समय हमें तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे, यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थे अब आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना मृत कीजिए। सभी विश्वासों की आत्माएं, परमेश्वर दया शांति निवास करे। क्रूस का चिन्ह,